मैंने कहा जनता का बसों का किराया माफ कर दो, तो इनको तकलीफ होती है। बस जनता का बसों का किराया भी माफ नहीं होना चाहिए। तुम हवाई जहाज में घूमोगे, ये तो गलत है। तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सारे इतने बड़े बड़े ये सारे मंत्री संतरी जो हैं हमें भाषण देते हैं, इनके सबके बच्चे विदेश, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में। अपने लोगों के लिए अगर मैं अच्छा सरकारी स्कूल बना दूं और कहूं मैं फ्री शिक्षा दूंगा, तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। तुम्हारा इलाज कराने तुम अमेरिका जाते हो, अमेरिका में तुम इतना सारा पैसा खर्च करते हो इलाज कराने के लिए। मैं अपने लोगों के लिए अगर मोहल्ला क्लिनिक बना दूं और कहूं कि फ्री का इलाज करूंगा, तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। ये तो नाइंसाफी है। तो फ्री तो देंगे हम लोग, जो तुमने करना कर लो। फ्री की रेवड़ी हम तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे जी, हम तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। तुम अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दो, हम अपनी जनता को फ्री की रेवड़ी देंगे। ये लोग रोज मेरे को चिढ़ाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री। मैं सोच रहा था ये मुझे गालियां क्यों देते हैं। इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया जनता पे, इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया, जीएसटी हर चीज पे लगा दिया इन्होंने। रोटी पे लगा दिया, चावल पे लगा दिया, दूध पे लगा दिया, छाछ पे लगा दिया, दही पे लगा दिया, शहद पे लगा दिया। हवा बाकी है, बस थोड़े दिन में हवा पे और लगा देंगे। और ये जितना टैक्स लगाया उससे कोई स्कूल नहीं बना रहे। आपके गांव में स्कूल बना कोई अस्पताल नहीं बना रहे, कोई सड़क भी नहीं बना रहे, कोई पानी का इंतजाम नहीं कर रहे, कोई बिजली का इंतजाम नहीं कर रहे, हमारे लिए खर्च नहीं कर रहे। ये टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? एमएलए खरीद रहे हैं, ये सरकारें गिरा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ चमत्कार हो रहा है इस टाइम गुजरात के अंदर। आज से 2 महीने पहले ऐसा माहौल नहीं था। इन 2 महीनों के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है। गीता में भी लिखा है ना कि जब जब अन्याय बढ़ जाता है पृथ्वी के ऊपर, तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। तो ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सब लोग एक साथ आ जाओ, मिलके फिर से एक नया गुजरात बनाएंगे। सरदार पटेल के सपनों का गुजरात बनाएंगे, गुजरात के लोगों के सपनों का गुजरात। एक सरपंच अपने गांव में चुनाव जीतता है। अगर गांव में चुनाव जीतता है तो उसकी बहुत इज्जत होगी, लोग उसको चाहते हैं, उसका सम्मान है, अपने गांव का नेता है। वो सरपंच चुनाव जीतने के बाद अपनी जेब से पैसे खर्चे करता रहता है, अपनी जेब से पैसे खर्चे करता रहता है। गांव के लोग उसके पास आते हैं, ये काम करा दो, वो काम करा दो, उसके पास कोई फंड नहीं है। अभी जैसे किसी ने बताया, फंड लेने जाता है तो वो पैसे कमीशन मांगते हैं कि नहीं मांगते कमीशन? चाहे एमएलए से लेने जाए, चाहे जिला अधिकारियों से लेने के जाए, वो कमीशन मांगते हैं। इसको हम खत्म करेंगे। सरपंचों की तनख्वाह बांधी जाएगी। हर सरपंच को हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। मैं समझता हूं कि यह भी कम है, लेकिन एक शुरुआत करेंगे। 10,000 रुपए महीने से शुरुआत करेंगे, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। 10,000 रुपए हर महीना हर सरपंच को मिलेंगे, ताकि वो अपना खर्चा पानी कर सके। एक सरपंच को अपने गांव में किसी ने कहा पानी नहीं है, किसी ने कहा सड़क नहीं है, किसी ने कहा सफाई नहीं है, ये छोटे छोटे काम कराने के लिए तो सरपंच के पास अपना पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए। कोई भी आए, ये गली बनानी है, सरपंच कहे ठीक है मैं बनवाता हूं। कोई भी आए, ये काम कराना है, ये पाइपलाइन डलवानी है, सरपंच कहे मैं बनवाता हूं। तो हर पंचायत को सीधे जिले के थ्रू नहीं, सीधे राज्य सरकार से सीधे हर पंचायत के पास 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आपको किसी एमएलए के
जो दूसरे फंड मिल रहे हैं वो मिलेंगे। किसी एमएलए के पास हाथ फैला के जाने की जरूरत नहीं है, किसी जिला अधिकारी के पास हाथ फैला के जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना फंड मिलेगा, आप सीधे अपने फंड को इस्तेमाल कीजिए, जनता के साथ बैठ के उसके साथ काम कीजिए। मैं तो आपको इतनी सारी चीजें दूंगा, बीजेपी ने आपको आज तक क्या दिया? तो फिर छोड़ दो बीजेपी, टाटा बाय बाय बोल दो उनको। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन अब इस बार हिम्मत करना, इस बार सारे जने लग जाओ और हिम्मत करके सारे सरपंच और सारे वीसी मिलके अपने अपने गांव की जिम्मेदारी ले लो कि उस गांव से आप आम आदमी पार्टी को जिताओगे। मंजूर है? दूसरी बात, उस गांव में जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी समझाना पड़ेगा कि यार तेरे को क्या मिला, बीजेपी ने 27 साल में क्या दिया। उनका बस्ता लेके घूम रहा है तुम, बूथ वर्कर उनका बस्ता लेके घूमता रहता, क्या मिला उनको? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिला। इनके कहते हैं हमारे पन्ना प्रभारी हैं, सारे पन्ना प्रभारी तोड़ लो इस बार उनके, उनको बोलो पैसे उनसे ले लेना, काम आम आदमी पार्टी का करना। कुछ लोगों को मैंने सुना पेमेंट देते हैं, हर महीने उनको तनख्वाह देते हैं पन्ना प्रभारी को। पैसे बोलो पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं फक्कड़ आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी पार्टी के पास भी पैसे नहीं है, पैसे उनसे ले लेना, काम इस बार हमारे लिए करना। तो सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी तोड़ना है, सारे बीजेपी के पन्ना प्रभारियों को भी तोड़ना है। हमें बीजेपी के नेता नहीं चाहिए, नेता अपनी पार्टी में रहें, उनके सारे कार्यकर्ता हमारे पास आ जाओ, सारे बीजेपी के, सारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हमारे पास आ जाओ।